नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में ऐसे प्रश्नों का संग्रह है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज का वीडियो एसएससी डीपी के साथ साथ एसएससी जीडी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एसएससी डीपी के लिए है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, बरहुत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। बरहुत स्तूप के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ जो है आंसर को टिक करते चलिए, कॉपी पे करते चलिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा, तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, चेक करते चलिए तैयारी आपकी कैसी चल रही है। भरूच स्तूप के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर बात किया जाए तो इसकी खोज 1873 में कनिंघम ने किया था। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भरहुत स्तूप का संबंध है जातक कथाओं और कहानियों से है, मतलब भरहुत स्तूप में जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, अशोक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, तो मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल राइट आंसर गेस किया होगा। ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने जो है 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये कैसा समाज था, एक सामाजिक सुधार संगठन था, सामाजिक सुधार समाज था और खास तौर पे दलितों के लिए काम करता था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जान लीजिए, इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, जो अक्सर पूछा जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। मेरे जो भाई एसएससी डीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ईमेल से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे जरूर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। ठीक है, ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ईमेल रिसीव करने का प्रोटोकॉल क्या होता है, तो ईमेल रिसीव करने का प्रोटोकॉल होता है पॉप, POP, पॉप। पॉप जो है ये ईमेल रिसीव करने का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कि खेतों की जुताई, मतलब वहां की जाती थी, खेती की जाती थी, ऐसी कौन सी जगह पे ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो है जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं तो बाघ संरक्षण को समर्पित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। बिहार पे अगर आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये बिहार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बिहार से ही संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो है बिहार। बिहार जो है जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए कि मतलब सबसे ज्यादा जो संख्या है सर्वेक्षण के आधार पर किसकी है, वो यादव बिरादरी की है। ठीक है, यादव की संख्या बिहार में ज्यादा है। ठीक है, तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2023 में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, सलमान रुश्दी, ये इसका राइट आंसर है, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की रचना है विक्ट्री सिटी। सलमान रुश्दी की एक रचना और है जिसको बोलते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन। अक्सर पूछा जाता है कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था। आज मैंने जो है लगभग हर टॉपिक के, आज ही नहीं
आपका जो प्रैक्टिस सेट 1 था, 2 था, 3 था, ये चौथा मैं आपको करा रहा हूँ। जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं अब तक जो है, सब में लगभग हर सेक्टर से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उठाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। अब चूंकि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता, व्यू अच्छा नहीं मिलता, ठीक है, आप लोग फुल वॉच नहीं करते हो, जिससे मन मेरा टूट जाता है और मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाता हूँ। नहीं, मैं चाहता तो हूँ मैं प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा बनाऊँ और ज़्यादा अपलोड करूँ, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस न मिलने की वजह से मुझे पीछे हटना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा मेडल जीता? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, ठीक है। देखिए, ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी ने मिलकर के ये गोल्ड मेडल जो है, ठीक है, जीता है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में, ठीक है। ये सिंगल गोल्ड मिला था भारत को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, काकोरी घटना, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल था? ठीक है, काकोरी घटना को अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। यूपी सरकार ने जो है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो यहाँ जो नाम दिए हुए हैं, नाम से आपको बताना है कि इस काकोरी ट्रेन एक्शन में किस क्रांतिकारी ने हिस्सा लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद ने जो है काकोरी ट्रेन एक्शन में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, जून 2023 में प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सलमान रुश्दी, ठीक है। सलमान रुश्दी से संबंधित 2 क्वेश्चन मैंने आज लिया है। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आज के वीडियो में ज़्यादा हैं। देखिए, करंट अफेयर से संबंधित कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स आपको जहाँ से भी जितना भी मिलता है उसको तैयार कर डालिए, ठीक है। तो जून 2023 में प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य की प्रतिशत आय सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी पे टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, गोवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी निर्धारित है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 26 मील 385 गज ये मैराथन दौड़ की स्टैंडर्ड दूरी होती है, ठीक है। वहीं अगर किलोमीटर में बात करें तो 42.195 किलोमीटर, मतलब 42 किलोमीटर 195 मीटर ये मैराथन दौड़ की स्टैंडर्ड दूरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से चिपको आंदोलन का संबंध है किससे है? पशु प्रजनन से, पर्यावरण संरक्षण से, जल संरक्षण से, या कोई नहीं? तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, कितने वर्ष का होने पर आप वोट दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। 18 वर्ष के हो जाने पर आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति होने की उम्र क्या होनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मकबरे का संबंध है आदिल शाह से है? ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है गोल गुम्बज तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। गोल गुम्बज कहाँ है? ये बीजापुर कर्नाटक में है और ये आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में भी जा सकता है और स्टैटिक जीके में भी जा सकता है, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डीपी टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पंग लहाब सोल का पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जो उठाया है ये आपका 2020 का जो एग्जाम हुआ था डीपी का, एसएससी डीपी का, वहाँ से उठाया ये क्वेश्चन आया था उस समय। ठीक है, पंग लहाब सोल का पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम में मनाया जाता है ये, तो सिक्किम इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? बढ़िया क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मात्र एक पदक प्राप्त हुआ, वो भी नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के मध्य स्थित है ये आपको बताना है। सतलुज और काली, सिंधु और सतलज, तिस्ता और देहांग, काली और तिस्ता। देखिए काली और तिस्ता ये तो पंजाब में है ही नहीं, तिस्ता और देहांग भी पंजाब में नहीं बहती हैं। सतलुज और काली, सतलुज तो है लेकिन काली नहीं है। तो तीन ऑप्शन तो कट गए, बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु और सतलज। तो यही आपका आंसर राइट होगा। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि किसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के तौर पे काम करने के लिए योग्यता किसके समकक्ष होनी चाहिए? विधानसभा के अध्यक्ष के समकक्ष होनी चाहिए, या राज्यों के परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनके बराबर होनी चाहिए, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनके बराबर होनी चाहिए, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए महान्यायवादी के रूप में काम करने के लिए जो योग्यता होती है वो सर्वोच्च न्यायालय, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होती है। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो योग्यता होती है, उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वही एक अटॉर्नी जनरल की योग्यता होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेल की शुरुआत की गई? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आपने टिक किया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, आधार डैश डैश अंक की एक अद्वितीय संख्या होती है जो कि यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आधार में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, आधार तो सभी इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातों में हमारा ध्यान नहीं जाता है। आधार में कितने नंबर होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 12 अंक होते हैं। ठीक है, और लास्ट के जो 4 नंबर होते हैं, ठीक है, लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं उसमें आपकी क्या होती है? पर्सनल डिटेल होती है। ठीक है, शुरू के जो 8 नंबर होते हैं उसमें बाकी आपका बायोमेट्रिक होता है, लेकिन लास्ट के जो नंबर होते हैं उसमें आपके डिटेल होती है आपकी। ठीक है, तो आधार जो है 12 अंक की एक अद्वितीय संख्या होती है जो कि यूआईडीआई द्वारा जारी किया जाता है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? ठीक है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स ये जो क्वेश्चन 2023 है, ये क्वेश्चन जो है ये मेरे ख्याल से अप्रैल या मई में ये सर्वे आया था जो है। ठीक है, इसके आधार पूछा गया था कि किस देश को सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है। आपके जो ऑप्शन है तिब्बत है, नेपाल है, ईरान है, अफगानिस्तान है, तो कौन सा हो सकता है आपके अनुसार? तिब्बत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है इसका क्या? ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत इसका क्या है? तिब्बत इसका राइट आंसर है। ठीक है, तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो भारत में उन्होंने क्या किया है? शरण ले रखा है, शरणार्थी के तौर पर भारत में निवास करते हैं। ठीक है, तो तिब्बत को बहुत कम आज़ाद देश का दर्जा मिला हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए था वही इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के बाद कमेंट पीडीएफ के लिए ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है,
पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।